परमहंस महाराज जी, जो हम लोगों ने सुना है। एक बार वो ऐसे घूम फिर रहे थे सब जगह, हाँ घूम रहे थे तो घूमते घूमते उनके मन में आया, बड़े त्याग बैराग से घूमते थे, हाथ में कमंडल लेके साधु महात्माओं के साथ में अपना विचरण करते थे। उनके मन में आया कि मैं अब सब सिद्धि वगैरह मुझको मिल गई है, तो मैं ऐसा ना करूं कि अपने जहां का हूं मैं वहां चलूं और बता दूं कि मैं अब महात्मा बन गया। ऐसा उनके अंदर भावना पाई। तो वो जो है वहां से चले जहां पर थे, ट्रेन से घर की ओर कि मुझे गांव के लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये महात्मा बन गए, महात्मा सिद्ध हो गए। तो पहले जब साधना करते थे तो गांव के बाहर एक कुटिया थी, उसी में रहते थे। तो वहीं सोचे वहीं चलेंगे, वहीं पर रहेंगे और सब गांव वालों को सोचेंगे देखो अब सिद्ध महात्मा बन के आ गए। तो वो जो है चले, ट्रेन में बैठे। अब ट्रेन जहाँ इनका जगह थी रुकने की, रामकोला, वहाँ ट्रेन जो है नहीं रुकी, कूद पड़ी ट्रेन से, चलती ट्रेन से, मतलब धीमी हुई तो धीमी ट्रेन से उतर पड़ी। तो अब ट्रेन के ऐसे भागना पड़ता आगे की ओर, तब नहीं तो आदमी गिर जाए। तो फिर वो भागते हुए अब रुक गए किसी प्रकार से, अच्छा शरीर था सब कुछ, तो रुके। फिर वो गए कुटिया तरफ जहाँ कुटिया में रहती। तो एक कुत्ता पाले थे, कुत्ता पाले हुए। तो कुत्ता जो है वो जब पहुंचे तो कुत्ता आया और देखा कि ये तो वही बाबा है जो पहले रहता था कुटिया में, बहुत दिनों से नहीं आया। तो आया तो अपना लाड़ प्यार किया, इनको पूछूं छिलाया, देखा सुना। माने कुत्ते ऐसे होते हैं नेमी प्रेमी कि वो पहचान जाते हैं। फिर वो ये थे अपना, बोले कि अब ये कुत्ता जो है अब मैं अपना कुटिया में पड़े रहे दिन भर बिना खाए पिए। अब कुत्ता का गांव गया तो इधर उधर सब अपना इशारे से लोगों को बताया कि कोई बाबा आया कुटिया में है। तो गांव वाले आए, तो जब गांव में आए तो गांव वाले आए तो देखे, अरे कहन ये साधु बने गया फिर लौट के आ गया। गांव वाले उनका रिएक्शन किए, उनको अच्छा नहीं लगा कि ये लौट के फिर आ गया। अब वो अब सोचे चले तो आए। जब आ रहे थे वहां से रास्ते से, तब भगवान ने इनको कहा कि तुम वहां न जाना। उनका बायां पैर फड़कता था, वहां जाना नहीं जा रहा, अब सगुन हो रहा। लेकिन वो माने नहीं, वो चल दिए थे। बोले अरे हो गया सगुन, तुम चलते रहते, हम हो तो आए के बाद मन में उमंग थे। वो जाने के लिए जब जा रहे थे जब ये हाँ, तो उनके मन में उमंग थी कि मैं साधु बन के दिखाऊंगा। अब क्या हुआ कि वहां जब गए, लोग आते थे, कहे अब तो बर्बाद हो गया, साधु बनने गया था, अब बताओ साधु भी नहीं बन पाए, घर में आ गया, अब लड़के बच्चे पैदा करेगा और कोई बात तो नहीं। अब ये क्या हुआ कि सोचते थे कि हमारा सब कोई सम्मान करेंगे, मैं साधु बन के आ गया हूँ। अब वहां लोग निंदा करने लगे कि कहा ले ये ऐसे ही होते, कुछ दिन साधुआई किए, फिर घर में आके लड़का बच्चा पैदा करें और क्या करेंगे हम। कोई इनकी इज्जत करने के सम्मान नहीं की। तभी भगवान से रोने लगे, भगवान मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। मैंने सोचा था कि जाके सबको दिखाऊंगा कि मैं सिद्ध हो गया, महात्मा बन गया। अब मुझे तो ये हाथ लगा कि मेरे लोग निंदा कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। भगवान से रोए गए, भगवान मैं क्या करूं, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब लोग मेरी निंदा करते हैं कि अब क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे करते करते भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूं, मैं तो पतित हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ, अब मैं क्या कर सकता। ऐसा करते करते उनको 5-6 महीना बीत गए। भगवान कुछ बोलवे न करे, कोई न सगुन में न असगुन मिले, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा जब फिर क्या हुआ, बहुत रोए गिड़गिड़ाए, भगवान से प्रार्थना की, विनती की, रोते रहे, क्या करूं मैं, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। तो भगवान बोलते तो बंद कर दी। फिर ये एक बार ऐसा इनको वहां से भगवान ने कहा
कि तुम अब ऐसी गलती मत करना, जाओ अब तुम भागो, यहाँ मत रहो, भागो जल्दी और चले जाओ। तो फिर ये वहां से फिर भागे और फिर भाग के फिर साधु तो थे ही, फिर भाग के अपना फिर भ्रमण में गए। फिर बोले अब कहाँ रहूं मैं। तब फिर ये जो मधवापुर है वहां बताए वहां रहो, फिर वहां से बताए अब चित्रकूट आओ, फिर वहां से चित्रकूट आए। ऐसी स्थितियां महात्माओं को भी होती। अगर भगवान का कहना कोई ना माने, भगवान ऐसे गड्ढे में गिरा देते हैं कि आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये ऐसा विषय है, एक भी पासा उल्टा पड़ गया तो गया, एक आध जन्म का कोई मतलब नहीं रहता, जन्म ऐसे बीत जाता है। इसलिए जो साधु हो जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, उनको बड़ा ही सचेत सावधानी भगवान के आदेश के अनुसार चलना पड़ता है। भगवान जो आदेश दें उस पर चलना पड़ता है। भगवान अंदर से बोलते हैं, सब बताते हैं, तो उनको समझना, उस पर चलना। चाहे सब बिगड़ जाए लेकिन उनके आदेश का पालन करना जरूरी हो जाता है। इसलिए उनके आदेश का पालन करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। नहीं तो मोह का ऐसा चक्कर है कि मोह बड़ों बड़ों को का पतन कर देता है। बड़े बड़े महात्माओं को नीचे को सिर और ऊपर को पैर कर देता है, उल्टा खड़ा कर देता है। बाहर के आश्रम, धन दौलत संपत्ति कुछ काम नहीं करते, सब धारी के धारी रह जाते हैं। और वो बाबा का सिर ऊपर तो नीचे और ऊपर पैर हो जाता है ऐसा हो जाता है। इसलिए साधक को बहुत सावधान होकर के रहना चाहिए। ये जीवन में कुछ नहीं रखा। हमने अगर गुरुदेव भगवान के कहना किया, गुरुदेव भगवान से ज्यादा जरूरी है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके आज्ञा के अनुसार चलना। ये उनके दर्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम कोई बाप का कहना न माने, अब बाप के रोज गोड़ दबावे तो क्या फायदा हुआ। अगर बाप कहे बेटे गिलास पानी दे दे, पी नहीं लेते आप पानी और उधर गोड़ो दबावे तो वो क्या हुआ। फिर कहना तो मानता नहीं, अब वो बस वो जो है गोड़ दवाई से फायदा का हो, फायदा होगा जब कहना नहीं मानना। तो गुरुदेव तो सदगुरु जो भगवान जो बोल है, अंदर से जो आदेश देते हैं उनका हम पालन करें और उनके दर्शन करें, तब तो लाभ मिलेगा। और यदि हम कहना नहीं मानते, करना हमको माया मोह का काम है, इधर मुंह से हम कहते हैं कि हमको दर्शन करना है, तो क्या फायदा होगा। तो हाँ, तो ये बात समझने की है।